हेलो एवरीवन। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वेरिएंट्स ऑफ पीसीआर वो लेकर के आए हैं। पीसीआर के बारे में मेरा एक और वीडियो चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, आप लोग वहाँ जा कर के उससे पीसीआर की डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो इस वीडियो में मैंने बताया है वो पीसीआर के कितने टाइप्स होते हैं या पीसीआर में कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करके किस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है अलग अलग जगहों पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी पीसीआर के बारे में थोड़ी बेसिक बातें मैंने यहाँ पे फिर से आपको मतलब रिमाइंड कराने के लिए डाल दी हैं। तो देख लेते हैं पीसीआर क्या है। पीसीआर का फुल फॉर्म सभी को पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो चेन रिएक्शन करता है, बार बार एक ही जैसी रिएक्शन करता है और क्या कर देता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है इससे, ठीक है। तो पीसीआर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज़ हम डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो चेन रिएक्शन की मदद से डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है, ठीक है। अब जो पीसीआर के स्टेप्स होते हैं उस पर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होते हैं और एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन को हम पॉलीमराइजेशन या इलोंगेशन भी कहते हैं। सबकी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रेंज मैंने लिखी हुई है कि डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे हो जाता है, एनीलिंग के लिए क्या है, और इलोंगेशन या एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं आपके पीसीआर के जो लगातार चलते रहते हैं। पहले डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, फिर डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। इस तरीके से कई बार जब ये स्टेप्स चलते हैं तो कई सारी डीएनए की कॉपीज़ बन जाती हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके बहुत सारी कॉपीज़ बनती चली जाती हैं। डायग्राम में आप देखिए तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको अगर हम डीनेचर करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ब्रेक हो जाएंगे और ये जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर हैं वो इस सॉल्यूशन में जो डले होंगे वो यहाँ पे अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ ऐड हो जाएंगे या इसमें जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5:3 की डायरेक्शन में एक प्राइमर जुड़ा, फॉरवर्ड रिवर्स वाला प्राइमर इधर से जुड़ गया, ठीक है। प्राइमर जुड़ने के बाद ये चेन जो है एक्सटेंड होकर के ये पूरे डीएनए की लेंथ को कवर करेगी और ये चेन एक्सटेंशन करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जिसको हम टैग डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वही स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए आ गई। फिर इस वही स्टेप करेंगे डीनेचर, तो अब ये दोनों ही डीनेचर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारा एनेलिंग होगी प्राइमर की और एक्सटेंशन, तो कई सारी कॉपीज़ बनती चली जाएंगी, यही पीसीआर है। अब देखिए इसके वेरिएंट्स की बात करते हैं। पीसीआर तो हमने समझ ही लिया है, एम्पलीफाई करना डीएनए को। इनवर्स पीसीआर क्या होता है, पीसीआर को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में रन करें या इन्वर्टेड पीसीआर भी इसको कहते हैं, इनसाइड आउट पीसीआर भी कहते हैं। होता क्या है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में देखिए पीसीआर में क्या होता है, हमारे पास एक टेम्पलेट डीएनए होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होते हैं और इस तरीके से हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, जो भी हमारा जीन होता है उसको एम्पलीफाई करते जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो पीसीआर ऐसे चलता है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास पूरा ये सीक्वेंस नहीं है डीएनए का, बहुत ही छोटा सा सीक्वेंस है और हमें पता करना है इस सीक्वेंस के बगल बगल के सीक्वेंस क्या हैं या क्या हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये थोड़ा सा सीक्वेंस है, हम इसमें एक देखिए रिवर्स प्राइमर इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड प्राइमर इस डायरेक्शन में रन करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सटेंशन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा और ये जीन को पूरा करने में या हमारे डीएनए के बगल वाले जो सीक्वेंस है जिनकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन सीक्वेंस की हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं। अभी हम पता कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक जीन का फ्रेगमेंट है, ठीक है, या कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। इस डीएनए के फ्रेगमेंट की जो खास बात ये है कि हमें केवल इतने ही पार्ट का सीक्वेंस पता है, हमें इतने ही पार्ट का सीक्वेंस पता है, ठीक है, जितना हमने ये हाईलाइट कर दिया है। हमें इधर और इधर के सीक्वेंस को भी पता लगाना है। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसको किसी वेक्टर में लाइगेट कर देंगे, ठीक है।
कोई भी हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर होगा उसमें इसको जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो वेक्टर का सीक्वेंस हमें हमेशा पता होता है क्योंकि वो हम डिज़ाइन करते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का सीक्वेंस हमें पता होगा, तो वहाँ से हम एक फॉरवर्ड प्राइमर बनाएंगे, यहाँ से एक रिवर्स प्राइमर बनाएंगे क्योंकि इसका सीक्वेंस हमें पता है और इस हमें जो हमारा वेक्टर है उसका सीक्वेंस हमें पता ही, बीच वाला सीक्वेंस हमें पता ही नहीं है क्या। तो यहाँ से एक रिवर्स प्राइमर, यहाँ से एक फॉरवर्ड प्राइमर बनाएंगे तो वो एक्सटेंड करके इसको बना देगा। यहाँ से फॉरवर्ड प्राइमर और इस वाली डायरेक्शन से हम जो वेक्टर स्पेसिफिक रिवर्स प्राइमर बनाएंगे तो इधर वाला सीक्वेंस भी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों सीक्वेंस हमारे पास आ जाएंगे, सीक्वेंसिंग कर लेंगे और उनको ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स जो उनके होंगे उसके अकॉर्डिंग बैठा के अपने जीन का पूरा सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स पीसीआर वही होता है किसी जीन को फुल लेंथ करने के लिए या क्रोमोसोम वॉकिंग के लिए। क्रोमोसोम पे अलग अलग जगहों पे अगर हमें वॉक करते हुए जीन के सीक्वेंसेस का पता लगाना है या डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाना है तो भी इन्वर्स पीसीआर ही किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें जीन का सीक्वेंस पता है, उसके प्रमोटर का सीक्वेंस पता लगाना है तो भी हमें जीन के पीछे जाना पड़ेगा ना, तो कैसे जाएंगे, वही इन्वर्स पीसीआर करेंगे। तो इन्वर्स पीसीआर का मतलब यही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए इन्वर्स पीसीआर कि थोड़ा सा मैंने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है कैसे एक्सटेंशन चल रहा है। यूज टू फाइंड आउट प्रमोटर सीक्वेंस ऑल्सो, इन्वर्स पीसीआर में आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आप बना देंगे कि एक हमारा वेक्टर स्पेसिफिक होता है प्राइमर होता है, मतलब फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर जो अलग अलग तरीके के होंगे। फॉरवर्ड प्राइमर एक अगर वेक्टर स्पेसिफिक है तो रिवर्स प्राइमर जीन स्पेसिफिक होगा। अगर फॉरवर्ड प्राइमर हमारा जीन स्पेसिफिक है तो रिवर्स प्राइमर हमारा जो वेक्टर स्पेसिफिक होगा, और इस तरीके से हम अपने जीन के सीक्वेंस को पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक वेरिएंट है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर भी कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अगर जुड़ गया है, इसका मतलब ये है कि पीसीआर से पहले क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल डीएनए ना लेकर के आरएनए लेंगे और आरएनए से सीडीएनए बनाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी तो सीडीएनए बन जाएगा। इसको आप डीएनए नहीं कह सकते क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए होता है उसमें आपके इंट्रॉन एक्सॉन इस तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं जो सीडीएनए में नहीं होते, क्योंकि आरएनए तो प्रोसेसिंग के बाद बनेगा और आरएनए से अगर आप डीएनए बना रहे हैं तो वो इसी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, आप उसको नॉर्मल डीएनए नहीं कह सकते हैं। तो अब आपके पास आरएनए से जो डीएनए बन गया है, मतलब ये किसी जीन स्पेसिफिक डीएनए ही बना होगा, उसको आप पीसीआर से एम्पलीफाई कर सकते हैं। उसकी सीक्वेंसिंग करना चाहें तो सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। मतलब पीसीआर से पहले अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो वो वाला पीसीआर हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर कहलाएगा। इसके अलावा देखिए हॉट स्टार्ट पीसीआर। देखिए पीसीआर जो हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं उसमें हम क्या क्या डालते हैं, हमारे पास एक वायल होता है। ठीक है, उस वायल में हम डाल देते हैं जो हमारा टेम्पलेट डीएनए होता है, जिसको हमें जहाँ से हमें अपने जीन को उठाना होता है या जीन को एक्सटेंड करना होता है, वो हमारे एक टेम्पलेट डीएनए होता है। इसके अलावा हम इसमें सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट डाल देते हैं। ठीक है, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, ठीक है, इस तरह से सारे न्यूक्लियोटाइड हम इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा हम इसमें एंजाइम भी डाल देते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज, बफर डाल देते हैं, मैग्नीशियम आयन डाल देते हैं। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर के लिए वो हम इसमें डालते जाते हैं। तो जैसे ही हम टैग डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, और अभी शुरू भी नहीं करते हैं हम पीसीआर, कभी कभी जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट होकर के उसी टाइम पे ही कुछ नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन करने लग जाता है। नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है, अगर उसको डीएनए पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बाइंड होना है प्राइमर को, तो प्राइमर कहीं और जाके बाइंड हो जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज को तो बस एक्सटेंशन करने से मतलब है, कहीं भी उसको अगर ऐसे खाली जगह टाइप की मिलती है तो उसको भरना शुरू कर देता है। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन ना दे या कहीं और जुड़े हुए प्राइमर्स को एक्सटेंड करना ना शुरू कर दे, वो अपना काम तभी करे जब प्राइमर जो है सही जगह पे जा करके सही से जुड़ जाए, तभी जो टैग डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करे। इसलिए हम हॉट स्टार्ट पीसीआर वहाँ पे लगाते हैं। हॉट स्टार्ट पीसीआर में क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन नहीं होता। ठीक है, और जो हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हाई टेम्परेचर आने पे ही एक्टिवेट होता है। हम टैग डीएनए पॉलीमरेज में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, या तो कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं या उसके साथ किसी ऐसे प्रोटीन को जोड़ देते हैं जो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर होकर के टैग डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर दे। ठीक है,
तो ये हमारा हॉट स्टार्ट पीसीआर है। इसमें देखिए टैग डीएनए पॉलीमरेज को मॉडिफाई किया जाता है, वर्क ओनली व्हेन टेम्परेचर बिकम्स हाई। जब और जो मॉडिफाइड टैग डीएनए पॉलीमरेज तभी वर्क करता है जब टेम्परेचर हाई होता है और रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिव कंडीशन में, इनएक्टिव एट रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिव कंडीशन में वो रहता है, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा और ये जो पीसीआर होकर के आएगा वो ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा सेंसिटिव होगा। एंजाइम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, रिएक्शन ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हॉट स्टार्ट पीसीआर है, मतलब जब हॉट टेम्परेचर आएगा तभी एंजाइम स्टार्ट करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं हॉट स्टार्ट में, ठीक है। नेस्टेड पीसीआर में देखिए, नेस्टेड पीसीआर जो होता है ये भी स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक जो हमारे एम्प्लीफिकेशन होते हैं उनको कम करता है। कैसे कम करता है, ये दूसरी तरीके से काम करता है। इसमें हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, 2 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स प्राइमर होते हैं। और उसमें जो एक सेट होता है वो एक्सटर्नल सेट होता है, एक सेट इंटरनल होता है। अब वो ये क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमें ये वाला जो जीन हमारा डीएनए है ये, ठीक है, उसमें हमें इतना पोर्शन जो है इसको हमें एम्प्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम नॉर्मल कंडीशन में जब एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे तो हमारे कई सारे नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जा रहे थे जो जिनके सीक्वेंसेस मैच नहीं कर रहे थे हमारे जीन के साथ। तो स्पेसिफिक बनाने के लिए रिएक्शन को हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करेंगे। 2 सेट ऑफ प्राइमर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक जो लंबा रीजन है वहाँ पे एक्सटेंशन होगा। जैसे हमारे जो फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर है वो इधर जाके बाइंड होगा, मतलब थोड़ा डिस्टेंट रीजन पे जाकर के बाइंड होगा। वो क्या करेगा, वो इस पूरे पार्ट का एम्प्लीफिकेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा दूसरा सेट ऑफ प्राइमर वो तो हमारा इस पार्ट के ही स्पेसिफिक है जो हमें चाहिए है। तो इसमें जाकर के वो बाइंड होकर के हमारे जो रिजल्ट आएगा उसमें यही वाले फ्रेगमेंट ज़्यादा होंगे। आप खुद ही सोचिए, हो सकता है F2 और R2 कहीं और जाके भी बाइंड कर रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे कम हो जाएंगे और ये जो हमारे F1 और R1 के जो एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट हैं उनमें जाके F2 R2 बाइंड करेगा। और F2 R2 नॉर्मल जीन में ऐसे जाके भी बाइंड कर सकता है, कुछ भी हो सकती है रिएक्शन। हो सकता है F2 R2 जाकर के ये इसको एम्पलीफाई कर रहे हो, किसी और रीजन को भी जाके एम्पलीफाई कर रहे हो, लेकिन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें यही वाला हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाले जो प्राइमर्स हैं 2 तरीके से काम करें। तो यहाँ पे भी जाके बाइंड हो रहे हैं, ऊपर से F1 R1 के जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट उनको मिल रहे हैं उसमें भी उनकी ये सीक्वेंसेस मैच करेंगे तो वहाँ पे भी जाके वो बाइंड होंगे। तो ये इस तरीके से हमें ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक नेस्टेड पीसीआर समझ में आ गया होगा। 2 सेट ऑफ प्राइमर, इंटरनल और एक्सटर्नल प्राइमर। तो ये हमारे एक्सटर्नल प्राइमर हो गए, ये इंटरनल प्राइमर हो गए। तो इससे हमारी जो रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड पीसीआर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा असेंबली पीसीआर। असेंबली पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर से पहले असेंबली होगी। जैसे आरटी-पीसीआर में पीसीआर से पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, वैसे ही असेंबली पीसीआर में पीसीआर से पहले असेंबली होगी। असेंबली किसकी होगी, हमारे जीन की होगी। तो इसमें भी क्या होता है, हम किसी जीन को फुल लेंथ बनाने के लिए इस पीसीआर का यूज़ करते हैं और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस होते हैं, टेम्पलेट के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास पूरा होल सीक्वेंस नहीं है पीसीआर के लिए, ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, तो भी हम इस टेक्निक का यूज़ करके पीसीआर से जीन एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जीन के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, दोनों टुकड़े हमारे पास इस तरीके से हैं कि उनमें कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है, इसको हमें पूरा एक बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो हमारा असेंबली पीसीआर में कई सारे वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जैसे पहला एंजाइम जो उसमें होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। वो क्या करेगा, यहाँ से 5 प्राइम से कट करना शुरू कर देगा डीएनए को, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम से इधर कट करना शुरू कर देगा, 5 प्राइम से इधर से कट करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ ओवरहैंग टाइप का बन जाएगा। देखिए ओवरहैंग, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस कट करने के बाद फिर वो रिलीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाता। यहाँ से भी कुछ सीक्वेंस को कट करने के बाद वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे जो ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आपस में एक्सपोज होकर एक दूसरे के साथ जाके चिपक जाएंगे और जो बचा हुआ रीजन होगा, जो थोड़ा बहुत और रीजन भी एक्सोन्यूक्लियस खा गया होगा, वहाँ पे क्या कौन भर देगा उस रीजन को, डीएनए पॉलीमरेज। और बाद में जो लास्ट वाला बॉन्ड है वो डीएनए लाइगेज बना देगा, जिसको हम कहते हैं निक, ठीक है। इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज की मदद से हमें पूरा असेंबल्ड डीएनए मिल जाएगा और उस असेंबल्ड डीएनए का बाद में हम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करके उसकी कई सारी कॉपीज़ बना लेंगे। मतलब हमारे पास जीन के 2 टुकड़े थे, उन टुकड़ों को पहले हमने जोड़ा, आपस में जोड़ने के लिए पहले एक्सोन्यूक्लियस से खांच जैसी जगह बनाई, उसको जोड़ा उसमें, और फिर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज की मदद से जो बचा हुआ पार्ट था उसको फिल किया, जोड़ा, सब कुछ किया और उसके बाद उसका पीसीआर किया,
ठीक है। अब इसमें आपको ये डाउट हो सकता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में वो इधर से ही क्यों काटेगा, 5 प्राइम को इधर से भी तो काट सकता है। तो हाँ, काट सकता है, ऊपर वाले स्ट्रैंड को भी काट सकता है। अगर वहाँ पे काट देगा तो फिर भी उस जगह को भी कौन फिल कर देगा, बाद में डीएनए पॉलीमरेज आके इसको तो फिल कर देगा, ये तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा। लेकिन आपस में जो जुड़ेंगे वो तो यही वाले जुड़ेंगे ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री इधर से क्रिएट होंगे। ठीक है, तो उस इधर से कट भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिर से मॉडिफाई होके बन भी जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक असेंबली पीसीआर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पीसीआर के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो आज मैंने 5 वेरिएंट बताए हैं। 5 वेरिएंट्स में कल के वीडियो में आपको बताऊंगी, और इन पांचों में अगर आपको किसी में भी डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।